रेड मैजिक ने आधिकारिक तौर पर 11S Pro को रिवील कर दिया है। और सच कहें तो ये चीज किसी आम स्मार्टफोन जैसी नहीं लगती, बल्कि एक हैंडल्ड गेमिंग रिएक्टर जैसी लगती है, जिसे फोन के रूप में छुपा दिया गया हो। जहां दूसरी कंपनियां पतले डिजाइन के चक्कर में कूलिंग सिस्टम और बैटरी साइज की कुर्बानी देती रहती है, वहीं रेड मैजिक लगातार शुद्ध ब्रूट फोर्स इंजीनियरिंग के रास्ते पर चल रहा है। रेड मैजिक 11S Pro के सेंटर में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 लीडिंग वर्जन बैठा है, जो एक ओवरक्लॉक मॉन्स्टर है और 4.74 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पुश करता है। ये उस लेवल से भी आगे है जहां ज्यादातर मेनस्ट्रीम फ्लैगशिप फोन जाने से बचते हैं। रेड मैजिक यहां बैलेंस नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मैक्सिमम रॉ पावर की तलाश कर रहा है, खासकर उन गेमर्स के लिए जो बेहद भारी वर्कलोड और कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स सेशंस में भी स्टेबल फ्रेम रेट चाहते हैं। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से ही ओवरहीटिंग मैनेज हो जाएगी, उनके उलट रेड मैजिक ने सीधे एक असली कूलिंग फैन स्मार्टफोन के अंदर डाल दिया है। बिल्ट इन एक्टिव कूलिंग सिस्टम अपडेटेड एक्वा कोर लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ मिलकर लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान तापमान को कंट्रोल में रखता है। ये आवाज करता है, आक्रामक है, थोड़ा पागलपन जैसा लगता है, लेकिन ये शायद स्मार्टफोन थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए अब तक देखे गए सबसे ईमानदार सॉल्यूशंस में से एक है। बैटरी लाइफ के मामले में भी रेड मैजिक ने मॉडरेशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। रेड मैजिक 11S Pro में एक विशाल 7500 mAh बैटरी दी गई है, जो एक पारंपरिक गेमिंग स्मार्टफोन से ज्यादा एक कॉम्पैक्ट पावर बैंक जैसी लगती है। यूजर्स के लिए इसका मतलब है घंटों तक बिना रुके गेमिंग, लंबे स्ट्रीमिंग सेशंस और इतनी बैकअप कि पूरे दिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बावजूद शाम तक चार्जर ढूंढने की जरूरत न पड़े। इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करना एक समस्या बन सकता था, इसलिए रेड मैजिक ने इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है, जहां कुछ चीनी ब्रांड्स 200W से भी ऊपर के चार्जिंग नंबरों के पीछे भागते रहते हैं। वहीं रेड मैजिक ने एक ज्यादा बैलेंस अप्रोच चुनी है। रेड मैजिक 11S Pro का सबसे विजुअली इंप्रेसिव हिस्सा इसका अनइंटरप्टेड एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें कोई पंच होल नहीं है, कोई कैमरा आइलैंड नहीं है और स्क्रीन पर कोई भी डिस्टर्बिंग कटआउट नहीं है। फ्रंट कैमरा पूरी तरह डिस्प्ले के नीचे छुपा हुआ है, जिससे गेम्स और मूवीज पूरी स्क्रीन पर बिना किसी विजुअल रुकावट के चलती है। ये स्मार्टफोन एक बड़े 6.85 इंच एमोलेड पैनल के साथ आता है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो मूवमेंट स्मूथनेस को सच में ई स्पोर्ट्स लेवल तक ले जाता है। फास्ट शूटर गेम्स, रेसिंग गेम्स और कॉम्पिटिटिव एक्शन टाइटल्स को इससे बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि हर मूवमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव और इंस्टेंट महसूस होता है। रेड मैजिक के आक्रामक कूलिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये डिस्प्ले एक ऐसे पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जो खास तौर पर लंबे कॉम्पिटिटिव गेमिंग सेशंस के लिए बनाया गया है। डिजाइन के मामले में भी रेड मैजिक 11S Pro कंपनी की वही पहचान बनाए रखता है। गेमिंग फोकस्ड, इंडस्ट्रियल और आक्रामक स्टाइल, फ्लैट कैमरे, दिखाई देने वाले कूलिंग डिटेल्स, शार्प बॉडी लाइंस और मेटेलिक फिनिश इसे तुरंत अलग पहचान देते हैं कि ये डिवाइस परफॉर्मेंस को एलिगेंस से ऊपर रखता है। ये फोन सिल्वर और ब्लैक वेरिएंट्स में लॉन्च होता है और दोनों ही वही इंडस्ट्रियल गेमिंग एस्थेटिक रखते हैं जो रेड मैजिक फैंस इसकी फ्लैगशिप लाइनअप से उम्मीद करते हैं। रेड मैजिक 11S Pro को खास बनाने वाली चीज सिर्फ इसके बेंचमार्क नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे की फिलॉसफी है। ज्यादातर स्मार्टफोन तापमान बढ़ते ही परफॉर्मेंस को तुरंत कम कर देते हैं। रेड मैजिक इसके उलट हार्डवेयर कूलिंग के जरिए हीट की समस्या पर सीधे हमला करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लंबे समय तक ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है और स्नैपड्रैगन चिपसेट भारी गेमिंग प्रेशर में तुरंत थ्रॉटल नहीं करता। रेड मैजिक 11S Pro उन बहुत कम स्मार्टफोन्स में से एक लगता है जो 2026 में बिना किसी माफी के सिर्फ गेमिंग को प्राथमिकता देता है। विशाल बैटरी, एक्टिव कूलिंग, ओवरक्लॉक स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस, अनइंटरप्टेड एमोलेड डिस्प्ले और आक्रामक इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑल मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो उन यूजर्स के लिए बना है जो सबसे पहले मैक्सिमम पावर चाहते हैं और एलिगेंस कहीं बहुत नीचे उनकी प्राथमिकता में आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।